वीडियो बनाओगी पहले। हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुके ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल और सभी विद्यार्थियों को हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब आज हम आपके सामने कक्षा दूसरी विषय हिंदी का एक अध्याय लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अध्याय है भालू और लोमड़ी। इस कहानी के माध्यम से जो किस प्रकार से लोमड़ी सीधी सादी भालू को एक फंसा लेती है अपने जाल में, और इसके बारे में किस प्रकार से वो धूम दबाकर उसको भागना पड़ता है, झूठ बोलकर भोलेपन का लाभ उठाने वाले लोग किस प्रकार से उनके तकलीफों को और चालाक को अंत में किस प्रकार से पछताना या दुखी होना पड़ता है, इस कहानी के बारे में ये बताया गया है। एक बार एक भालू का पैर एक लोमड़ी पर पड़ गया। भालू था, उसका पैर है वो लोमड़ी पर पड़ जाता है। लोमड़ी बड़ी सयानी थी, बहुत ज़्यादा ही वह चिल्लाने लगी और बोले, हाय राम, मैं मर गई, मेरा तो पैर ही टूट गया। बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ हुआ तो भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी। भालू सीधा साधा था। लोमड़ी की चीख सुनकर घबरा गया। उसने कहा, लोमड़ी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया है और मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि मैंने कोई जानबूझकर ऐसा काम नहीं किया है, दुख हुआ है। लोमड़ी कराते हुए बोली, अब पछताने से क्या होगा, मेरी तो टांग बेकार हो गई, अब मैं खाऊंगी कहाँ से। उसने कहा, मेरी पैर बेकार हो गया है, मैं चल नहीं सकती, अब मैं खाऊंगी कैसे। भालू ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम समय पर भोजन और पानी मिलेगा। भालू उसे घर ले गया। भालू अपने साथ में ले गया, जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी खूब सेवा करूंगा, देखभाल करूंगा। भालू दिन रात उसकी सेवा करता, उसके पैर पर पट्टी बांधता, पहले उसे खिलाता, फिर स्वयं खाता और उसको सुला कर ही सोता। दिन निकलते गए, उसे पूछता, अब तुम्हारी चोट कैसी है। लोमड़ी ने उत्तर दिया, कल तो दर्द कम था परंतु आज फिर बढ़ गया। कल तो दर्द कम था लेकिन आज अचानक दर्द। भालू जंगल के चले जाने के बाद लोमड़ी आज़ाद हो जाती और खूब उछल कूद मचाती। वह खुश थी कि उसके दिन मज़े से कट रहे थे। सीधा साधा भालू था, खूब खाने पीने के लिए ला कर दे रहा था। जाने के बाद वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता, इसके बारे में खूब उछल कूद मचा रही थी। कुछ दिनों में वो बहुत मोटी हो गई। एक दिन उसने भालू से कहा, तुम मुझे रोज़ अंगूर खिलाते हो, अंगूर खाकर मेरा पेट खराब होने लगता है, तुम मुझे अनार लाकर क्यों नहीं देते कि अंगूरों से तो मेरा पेट ही खराब हो गया, खट्टे भी हैं। भालू उसी समय अनार लेने चला गया। रास्ते में उसे बनी खरगोश मिला। बनी ने उससे पूछा, भालू दादा इतने परेशान क्यों। भालू दादा आप इतने परेशान क्यों, खरगोश ने पूछा। भालू ने खरगोश को सारी बात बताई। खरगोश बहुत सयाना था, वह लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसने भालू को बताया, लोमड़ी को अनार की नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है। उसने कहा, अनार की आवश्यकता नहीं है, उसको तो डॉक्टर की आवश्यकता है ताकि उसका पैर ठीक हो जाए। भालू ने पूछा, भाई डॉक्टर कहाँ मिलेगा। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वह लोमड़ी की चोट का इलाज कर सकता है, तुम मुझे लोमड़ी के पास ले चलो। बनी ने कहा। बनी को भालू के साथ आता देखकर लोमड़ी भी चौंक आश्चर्यचकित हो जाती, चौंक जाती हैं। कहीं ये मेरी पोल ने खोल दे सोचकर वह डर से कांपने लगी। बनी खरगोश ने लगता है लोमड़ी मौसी को ठंड लग गई है, वो कांप रही थी। देखो कैसे कांप रही है, मैं इसे कभी कालू कुत्ते के पास ले जाऊंगा, वही इसका सही इलाज करे। कालू कुत्ते का नाम सुनते ही उछली और तेज़ी से भाग गई। इसे ये शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा जो सयाने लोग होते हैं उनको अंत में पछताना पड़ता है, उनकी कहीं ना कहीं पोल खोली जाती हैं। लेकिन सादगीपूर्ण और सादा जीवन जीने वाले लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लाइफ हाई थिंक। यही हमारी इससे शिक्षा है। आप भी इसको जीवन में अनुसरण करें, आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।